इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। लाइक इस कोर्स का सिलेबस क्या रहेगा, या फिर इस कोर्स के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम कैसे डेवलप करेंगे, यानी कि कंटेंट्स क्या रहेगा इस कोर्स का, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरे कोर्स को जो है वो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन में आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, उसके साथ आपको क्विजेस होंगे, उसके साथ आपको असाइनमेंट्स होंगी, उसके साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी होंगी। अब आपने इस कोर्स में कैसे प्रोसीड करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो कोर्स में प्रोसीड करेंगे शुरू से लेके एंड तक। अगर आप इमीडिएट लेवल पे हैं तो आप किसी भी सेक्शन से जहाँ तक आपको लगता है कि इससे पहले वाला सेक्शन आपने कवर किया है, पहले आपको आता है, तो उस सेक्शन से शुरू कर सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर, अगर आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे हैं और कोई पर्टिकुलर इसमें टॉपिक लर्न करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन से भी जो है वो कोर्स को शुरू कर सकते हैं। कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो लेसन जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस मिलेंगे, और टोटल अगर आप वीडियोस की लेंथ की बात करेंगे तो 100+ आवर्स के जो है वो इसमें वीडियो आपको मिलेंगे। इस कोर्स को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इसमें HTML से। HTML5 इसके अंदर हम करेंगे, और HTML5 में हम सबसे पहले लर्न करेंगे कि जैसे वेब पेजेस को कैसे उनका स्केलेटन लिखना है, और उस स्केलेटन के अंदर कैसे हम ऐड करेंगे हमारे हेडिंग्स को, कैसे ऐड करना है हमने पैराग्राफ्स को, कैसे ऐड करना है हमने इमेजेस को, और कैसे हम क्रिएट करेंगे लिंक्स को। उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ HTML5 जाएंगे और इसमें हम लर्न करेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करना है एक्सटर्नल। लाइक हमारे पास कोई यूट्यूब वीडियो है तो उसको हम अपने वेब पेज में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हम लर्न करेंगे कि हमने फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करना है भी। इसके साथ जो है वो हम बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारी टेक्निक जो है वो HTML की यहाँ पे लर्न करें। HTML के कंप्लीशन के बाद जो है वो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे हमारा CSS जो है वो हम अपने वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। और CSS के अंदर जो है वो हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि कैसे पेज को स्टाइल करना है, जैसे टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी, ग्रेडियंट, स्टाइलिंग लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना है, इमेजेस को ओपेसिटी बॉक्स मॉडल कैसे क्रिएट करना है, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे देना है, बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करना है, ये सारा जो है वो हम CSS में कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो हम एक यूजिंग HTML और CSS एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे मैथ ट्यूशन वेबसाइट। इस तरह का ये जो है वो हम क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML CSS, जो अभी तक हमने लर्न किया होगा। उसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे हमारा एडवांस CSS, जिसमें हम लर्न करेंगे लाइक CSS का CSS ग्रिड सिस्टम, CSS फ्लेक्स बॉक्स सिस्टम और सास के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। अब फ्लेक्स बॉक्स में क्या रहता है कि CSS में जब हम पेज की स्टाइलिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे लंबे कोड जो हैं उसके लिए लिखने पड़ जाते हैं। फ्लेक्स बॉक्स जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें थोड़े से कोड लेके हम अपने एलिमेंट्स को जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल वे में और बहुत एफिशिएंट वे में जो है वो उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, और हम चाहते हैं कि उसके बाद बाकी की स्पेस जो है वो कोई तीसरा एलिमेंट जो है वो ऑक्यूपाई कर ले। और इसको जो है वो हमने क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव। लाइक इसका अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा है तो ये बड़े होके दिखें, छोटा है तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा फ्लेक्स बॉक्स टेक्निक। और फ्लेक्स बॉक्स में जो है वो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं 1 डायमेंशन में। फ्लेक्स बॉक्स के बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट ग्रिड लेआउट, यानी कि CSS ग्रिड सिस्टम करेंगे। अब अगर ग्रिड सिस्टम की बात करें तो इसमें हम एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। लाइक ग्रिड क्या हो जाता है, एक जैसे हमारा इंटरसेक्शन रहता है तो ये पर्टिकुलर एक लाइंस का एक कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें ये हमारी वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके बीच में ये एक ग्रिड है ये। और हम एलिमेंट्स को जो है वो इन ग्रिड के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं। इसको हम अरेंज करेंगे 2 डायमेंशन में। फ्लेक्स बॉक्स में जो है वो हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं 1 डायमेंशन में, ग्रिड बॉक्स में जो है वो एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस। जैसे कि हम यहाँ पे लाइक इतना सारा ये जो ग्रिड का एरिया है इसका, इतने सारे ग्रिड 1 2 3 ये सारे ग्रिड जो है वो इसको लिए हमने यहाँ पे हेडर को प्लेसमेंट दे दिया। उसके बाद ये कुछ एक ग्रिड जो थे उसमें हमने साइड बार लगा दिया। यहाँ पे हमने इन ग्रिड में एक सेक्शन अरेंज कर दिया, फिर इसके अंदर एक और सेक्शन हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया इन ग्रिड्स के अंदर।
फिर इन ग्रिड्स के अंदर एक और सेक्शन हमने अरेंज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बाकी बचे हुए ग्रिड्स में फुटर प्लेस कर दिया और उसके बाद हमारे पास ये ग्रिड बच गए, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे एक इमेज लगा दिया। तो इस तरह से इन ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके जो है वो हम अपने पेज की क्या कर लेते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा और भी एफिशिएंट वे ऑफ स्टाइलिंग हो जाता है पेजेस का। अब इसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे हमारा सास। अब सास के बारे में आप ऐसे ले सकते हैं कि जब हम CSS में स्टाइलिंग करते हैं तो हमारे CSS की जो लेंथ होती है, यानी कि जो कंटेंट या कोड उसके अंदर लिखते हैं, उनकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग सास हम उन कंटेंट को सास के थ्रू जो है वो एक छोटे से कोड लिख के जो है वो बहुत ज़्यादा काम हम कर लेते हैं। सास के अंदर जो हमें CSS में बहुत लंबे कोड लिखने होते हैं, उन कोड को हम थोड़े से कोड लिख के बहुत सारा काम जो है उसमें कर सकते हैं। उसके बाद सास जो है वो हमारी प्री प्रोसेसर रहता है, उसको हम प्री प्रोसेस करके CSS में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो सास में हमने कोड लिखे होते हैं उनको CSS में कन्वर्ट करके हम अपने पेज की क्या कर लेते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे HTML, और हमारा अब तक कंप्लीट हो गया CSS एडवांस लेवल तक हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे हम इसके बेसिस के ऊपर एक गैलरी क्रिएट करेंगे यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। ये एक तरह से रिस्पॉन्सिव गैलरी रहेगी। और उसके बाद फ्लेक्सबॉक्स के बाद जो है वो हम क्रिएट करेंगे यूजिंग ग्रिड सिस्टम एक और गैलरी क्रिएट करेंगे, इमेज गैलरी। इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा ग्रिड सिस्टम। इसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे हमारा एक और जो प्रोजेक्ट रहेगा, जो हमने पहले मैथ ट्यूशन जो प्रोजेक्ट डेवलप किया था यूजिंग HTML और CSS। अब इसमें जो है वो हम यूज़ करेंगे हमारा फ्लेक्सबॉक्स, और इस वेबसाइट को जो है वो हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है यूजिंग। इसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे हमारा जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हम लर्न करेंगे वेरियस जावा स्क्रिप्ट टेक्निक्स लाइक चेंजिंग HTML कंटेंट, स्टाइल कैसे चेंज करना है HTML का यूजिंग स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में लर्न करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में लर्न करेंगे, लूप्स के बारे में लर्न करेंगे, टाइम फंक्शन या एरर हैंडलिंग फंक्शन या कुकीज़, अलर्ट बॉक्सेस कैसे क्रिएट करने हैं, ये सारा जो है वो हम लर्न करेंगे जावास्क्रिप्ट में। और इसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद जो है वो हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ये एप्लीकेशन जो रहेगी हमारी एज कैलकुलेटर एप्लीकेशन रहेगी, जिसमें कि आप अपनी एज एंटर करोगे और उसके एजेस के बेसिस के ऊपर आपकी एज कितनी हो गई है, मिनट, डेज और वीक्स और सेकंड तक जो है वो इसको कैलकुलेट करके, उसके बाद जो है वो हमने एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करना है, दैट इज़ मैथ। इसमें एक मैथ गेम जो है वो हम क्रिएट करेंगे, जिसमें टाइमिंग काउंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपके करेक्ट आंसर होंगे तो आपका स्कोर इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और इस टाइम के बाद जो भी आपका, जब आप ये टाइम इलैप्स हो जाएगा तो उसके बाद टोटल स्कोर कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका। इसके बाद जो है वो हमने फिर शुरू करना है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ jQuery। अब jQuery की अगर हम बात करें तो jQuery बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए ही एक तरह का प्लेटफॉर्म है, और इसमें बहुत सारे कम कोड लेके जो है वो हम एफिशिएंट वे में जो है वो जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपने वेब पेजेस में। इसके अंदर जो है वो हम लर्न करेंगे लाइक सॉर्टिंग, बटन्स, प्रोग्रेस बार कैसे क्रिएट करना, ड्रैग एंड ड्रॉप्स, डॉम मैनिपुलेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, मेन्यूज, डायलॉग बॉक्सेस, स्लाइडर्स, डेट पिकर्स। और इसके साथ जो है वो हम जब इसको लर्न करेंगे तो कुछ एक एक्टिविटीज़ भी जो है वो हम इसमें परफॉर्म करेंगे jQuery के थ्रू, जैसे कि डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करना, एडवांस मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लर्न करेंगे, एनिमेटेड प्रोग्रेस बार क्रिएट करना, साथ में सॉर्टिंग ऑफ द एलिमेंट करना, एंड डेट पिकर क्रिएट करना। डेट पिकर जैसे कि अगर आप फ्लाइट बुकिंग साइट में देखते हो या रेलवे रिजर्वेशन साइट में देखते हो तो उस तरह का डेट पिकर जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जो है डेवलप करेंगे। ये एक तरह से हमारी फ्रूट स्लाइसिंग गेम रहेगी, जिसमें हम फ्रूट को क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे, और जितने फ्रूट आप स्लाइस करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट होता जाएगा। आपको इसके लिए 3 लाइफ मिलेंगी, और जब आपकी 3 लाइफ कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट करके जो है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ बूटस्ट्रैप। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हम लर्न करेंगे बूटस्ट्रैप 5, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। और बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जो है वो हम लर्न करेंगे लाइक ग्रिड सिस्टम ऑफ बूटस्ट्रैप, बटन्स, प्रोग्रेस बार, टाइपोग्राफी, नैब एंड नेविगेशन बार, फॉर्म्स, अलर्ट्स, मेन्यूज, स्क्रॉल स्प्राई एंड पेजिनेशन।
और इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, कुछ एक एक्टिविटीज़ यहाँ करेंगे जब हम इसको लर्न करेंगे, जैसे कि रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाना, पैजिनेशन लाइक गूगल पेजेस क्रिएट करना, थंबनेल्स क्रिएट करना, कैरोसेल्स क्रिएट करना एंड स्क्रॉल स्टाइल। सो ये सारी एक्टिविटी जो है वो जब हम इसको लर्न करेंगे तो उसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे, और इसके बेसिस के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली कुछ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट हम डेवलप करेंगे एक रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज। ये हमारा एक तरह से रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज रहेगा। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे दैट इज़ इंस्टीट्यूट कोर्स वेबसाइट। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका कोर्स की जो वेबसाइट है वो हम क्रिएट करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजीज अभी तक हमने लर्न किया है, चाहे इसमें HTML हो, CSS हो, एडवांस CSS हो, बूटस्ट्रैप 5 हो, jQuery, इन सब को यूज़ करके इसके बाद जो है वो हम एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड दैट विल बी वर्टिकल टाइमलाइन। अब इसमें जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से आपको एक टाइमलाइन यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो शो करेगा। देन उसके बाद जो है वो हम क्रिएट करेंगे एक मल्टी लेवल फॉर्म। मल्टी लेवल फॉर्म मीन्स इसमें अलग अलग लेवल के ऊपर आप फॉर्म में चलते जाएंगे और वो आपकी इनपुट को जो वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट फॉर्म के अंदर ओपन होते जाएंगे। तो ये जो फॉर्म रहेगा हमारा एक तरह से कोविड-19 असेसमेंट फॉर्म रहेगा, और इसमें भी हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, लाइक बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करेंगे, HTML यूज़ करेंगे, CSS यूज़ करेंगे, jQuery को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम कुछ एक वेबसाइट टेम्पलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद जो है जैसे आप एक लाइक फूड मार्ट के लिए एक प्रोडक्ट स्टोर क्रिएट करना चाहते हो, तो वो सारा जो है वो एक तरह से हमारा ये ई-कॉमर्स बेस्ड साइट रहेगी, जिसमें आप प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, उसमें कैसे उनकी बिलिंग, ये सारा चीज़ें, बिलिंग तो नहीं रहेगा इसमें, एक तरह से हम क्या करेंगे, इसका एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, कैसे कार्ड, ये सारा चीज़ जो है वो हम क्रिएट करेंगे। एंड उसके बाद जो एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी कि आपका पर्सनल पोर्टफोलियो। ये सब लर्न करने के बाद आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे वेब के ऊपर, आप अपना खुद का एक पर्सनल पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करोगे, ये हम यहाँ पे लर्न करेंगे। और उसके बाद साथ में उस पोर्टफोलियो को आपने लाइव कैसे करना है, यानी कि वेबसाइट को अपलोड कैसे करना है, वो लर्न करना है। तो यहाँ तक की जर्नी की अगर हम बात करें तो ये हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे जो हमने टेक्निक्स लर्न की हैं और उसके थ्रू जो हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक तरह से क्या हो जाता है, हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो जाती है। और हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। सो इसके बाद जो है वो हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ में जाएंगे। सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज मीन्स अब हम अपने वेबसाइट का बैक एंड क्रिएट करेंगे। अब बैक एंड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस रहती हैं, जैसे उसमें से PHP है, उसमें से जावा हो गया, साथ में Node.js हो गया, देन रूबी हो गया एंड पाइथन हो गया। सो इस कोर्स के अंदर जो हम करेंगे वो रहेगा हमारा PHP एंड Node.js। सो Node.js और PHP को यूज़ करके हम सर्वर साइड यानी कि बैकएंड अपनी वेबसाइट का जो है वो बैकएंड डेवलप करेंगे, जो कि स्क्रिप्टिंग रहेगी, जो कि हमारे सर्वर के ऊपर रन करती है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम कवर करेंगे हमारा Node.js। अब हम Node.js की बात करें तो हमें Node.js क्यों लर्न करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हम Node.js को हम लर्न कर रहे हैं जैसे लाइक से फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट। अब फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, आपने इससे पहले लर्न किया है जावास्क्रिप्ट, और अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट को बेसिकली हम यूज़ करते थे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, यानी कि हम स्क्रिप्टिंग करते हैं हम वेब पेजेस की, और ये जो स्क्रिप्ट जो है वो रन करती है हमारे ब्राउज़र के अंदर, क्लाइंट की साइड के ऊपर जो है वो रन करती है। यूजिंग Node.js क्या कर सकते हैं, Node.js जो है वो एक तरह का जावास्क्रिप्ट के लिए प्लेटफॉर्म है। तो Node.js के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम बैकएंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये पहले पॉसिबल नहीं था Node.js से पहले, पर Node.js के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को एज ए बैकएंड डेवलपमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको
जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पहले आती है और उसके साथ आप नोड जेएस लर्न कर लेते हो, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही क्या कर जाते हो, आप एक तरह से फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। यानी कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो और बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो। नोड जेएस की अगर हम बात करें तो इट्स बेस्ड ऑन, ये जो यूज़ करता है, इसका जो मैकेनिज्म यूज़ करता है, दैट इज़ गूगल्स V8 इंजन। ओके, सो V8 इंजन क्या है, ये सब डिटेल जो है वो हम लर्न करेंगे जब हम लर्न करेंगे नोड जेएस के बारे में। इनके बारे में डिटेल में हम वहाँ पे लर्न करेंगे। उसके अलावा नोड जेएस को यूज़ करने का और हमें बेनिफिट ये रहता है कि इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं। हम नोड जेएस में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो हम इसकी लाइब्रेरीज़ को, यानी कि इसके अंदर पहले जो कोड लिखे गए हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं और हर रोज़ नई लाइब्रेरीज जो है वो इसमें ऐड होती रहती हैं। तो उससे हमें अपने कोड लिखना, हमारे प्रोग्राम करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद इसमें जो मैकेनिज़्म रहता है, दैट इज़ नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन। यानी कि इसमें जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो वो इसमें मल्टीपल एग्जीक्यूशन, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हम कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को जो है वो ब्लॉक नहीं करती। देन उसके बाद जो है वो नोड जेएस को हम इसलिए भी लर्न करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो आज की डेट में बैकएंड के लिए नोड जेएस को यूज़ करती है। जब हम नोड जेएस को लर्न करेंगे तो नोड जेएस के अंदर हम कवर करेंगे जैसे कि हमारा HTTP बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में लर्न करेंगे, सर्वर को कैसे क्रिएट करना है, उसके साथ फाइल सिस्टम बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में लर्न करेंगे। देन सर्व कैसे फाइल करनी है क्लाइंट्स को, चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल्स के बारे में लर्न करेंगे। उसके बाद जो है वो हम फर्स्ट नोड ऐप क्रिएट करेंगे, फिर उस ऐप को हमने डिप्लॉय करना है। इसके साथ जो है वो हम लर्न करेंगे जैसे वर्जन कंट्रोल। सो वर्जन कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं गिटहब और गिट वैश को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारी अगर लाइनेक्स कमांड के लिए जाना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके साथ हम यूज़ करेंगे हेरोकू को, जिसके अंदर हम अपनी ऐप को जो है वो डिप्लॉय करेंगे। इसके साथ और भी जो टूल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं उनको हम यूज़ करेंगे। इसके साथ जो है वो हम नोड जेएस का एक और प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ एक्सप्रेस जेएस। उसके बारे में लर्न करेंगे। उसके साथ ही हम लर्न करेंगे EJS के बारे में, दैट इज़ एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे और उसके साथ जो है वो यूजिंग API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। और साथ में हम यहाँ पे डेवलप करेंगे एक प्रोजेक्ट, दैट इज़ एक तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा फाइल एक्सप्लोरर, लाइक गूगल ड्राइव की तरह। जैसे हमारा गूगल ड्राइव होता है उसी की तरह हमारी ऐप ये रहेगी और ये हम डेवलप करेंगे यूजिंग नोड जेएस प्रोसेस। एंड उसके साथ हम एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे हम डेवलप करेंगे इसके बाद, दैट इज़ टू डू लिस्ट। ओके, सो टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट हम इसके बाद डेवलप करेंगे। उसके बाद जो है वो एक और प्रोजेक्ट, ये वाला जो प्रोजेक्ट रहेगा, दैट इज़ वेदर ऑफ योर सिटी। जैसे आपके कोई भी सिटी का नेम आप यहाँ पे एंटर करोगे और उसके बाद आपने उस सिटी का जो है वो वेदर डिटेल जो है वो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आपको डेवलप करना है। ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट रहेगी। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे PHP के लिए। सो अब हम लर्न करेंगे यहाँ पे हमारा PHP और PHP के अंदर हम लर्न करेंगे। इससे पहले हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हमें PHP क्यों लर्न करनी है। जैसे हमने बैकएंड के लिए नोड जेएस को लर्न कर लिया तो उसके बाद हम PHP को क्यों लर्न कर रहे हैं। PHP को लर्न करने के पीछे रीज़न है कि हैज़ बीन यूज्ड फ्रॉम डिकेड्स। अगर हम नोड जेएस की बात करें तो नोड जेएस का लाइफ स्पैन बहुत कम है, पर बैकएंड स्क्रिप्टिंग के लिए PHP को हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल लैंग्वेज है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 80% वेबसाइट्स होंगी जिनमें लगभग मोर देन 80% हो सकती हैं जिसमें कि हम PHP को एज ए बैकएंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अभी जो PHP का जो लेटेस्ट वर्जन 7 है, जो इसके प्रीवियस वर्जन हैं उनसे 2 टाइम जो है वो फास्टर है। अगर हम PHP के जो पिछले वर्जन की बात करें और उसके बाद जो 7+ वर्जन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि इसके प्रीवियस वर्जन से 2 टाइम फास्टर है। साथ ही में ये जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है PHP 7+ के जो बाद के वर्जन्स हैं, अगर आप उनकी बात करें तो वो जो मेमोरी यूज़ करते हैं वो
8 टाइम लेस मेमोरी यूज़ करते हैं इसके प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में। जैसे अगर आप पिछले वर्जन में आप PHP स्क्रिप्टिंग करते हो, जैसे वर्जन 5 हो गया, वर्जन 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद अब जैसे कि अब यहाँ पे हम 7+ जो है वो वर्जन यूज़ करेंगे, तो वो जो वर्जन है, ये जो वर्जन है, ये 8 टाइम लेस मेमोरी जो है वो आपके सिस्टम का यूज़ करता है। तो लेस मेमोरी यूज़ करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो ज़्यादा फास्ट हो। और PHP जो है वो बहुत ईजी है लर्न करने के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। सो PHP के अंदर जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे लाइक इम्बेड कैसे करना है PHP को HTML के अंदर, एरर हैंडलिंग, PHP वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग फंक्शन, गेट हैकर प्रोटेक्शन, कंडीशन लूप, गेट एंड पोस्ट के बारे में लर्न करेंगे, कुकीज़, PHP के थ्रू हम मेल्स को कैसे सेंड करेंगे, फाइल्स को कैसे हैंडल करेंगे। साथ में ही हम यहाँ पे लर्न करेंगे MySQL डाटाबेस, और डाटाबेस जैसे हम जिसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और PHP और के साथ हमने कैसे MySQL को यूज़ करना वो भी यहाँ पे हम लर्न करेंगे, जिसमें हम डाटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे, अपडेट करना सीखेंगे, और कैसे सेशन को मैनेज करना, ये सारा हम यहाँ पे लर्न करेंगे। और इसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करेंगे, दैट इज़ डेली एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसमें आप सबसे पहले अपने यूज़र नेम से लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पे आपका व्यू आएगा, और यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, फिर उनको आप ग्राफिकली एनालाइज करेंगे, फिर उन एक्सपेंसेस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इस तरह से आप हर एक तरह के जैसे भी आपकी जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसके बाद जो है वो हम लर्न करेंगे कुछ और टेक्नोलॉजीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ रहेंगी, जैसे कि हम लर्न करेंगे यहाँ पे गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया के बाद, और अपनी वेबसाइट में कैसे मैप को इंटीग्रेट करना है, और कैसे मैप के थ्रू जो है वो हम इंटरेक्टिव वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम लर्न करेंगे। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे टूल्स लाइक गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया। गूगल मैप के साथ आपको इशू रहता है कि जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे, गूगल की सर्विस यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है, और रजिस्टर करने के लिए आपसे वो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप गूगल के ऊपर फिर उसकी सर्विसेज यूज़ करना जो है वो आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव अगर आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो मैप माई इंडिया रहता है, जो कि गूगल से भी हमें अप्रोप्रिएट और अच्छे रिजल्ट जो है वो देता है। तो ये इसको कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 सिटीज़ के बीच में, जैसे एक सिटी और 2 सिटी के बीच का जो है वो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएंगे, और यहाँ पे वो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा कि बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है, और उस रूट के ऊपर कहाँ पे पेट्रोल पंप है, कहाँ पे होटल है, कहाँ पे आपको ढाबा और होटल्स की डिटेल, ये सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे इस। और इसके बाद जो है वो हमारा एक फाइनल और मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, एक तरह से कार पूलिंग ऐप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसमें हम पहले रजिस्टर करेंगे यूज़र को, फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो अपना वहाँ पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो है वो वहाँ पे देख सकता है कि कोई शेयरिंग डिटेल है, कोई आदमी अपनी कार का रूट जो है वो शेयर कर रहा है, उसके बाद आप उसको शेयर करके आप उसके साथ अपना लिंक कर सकते हैं। फिर उसमें आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, और उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएंगी कि कोई आदमी अपनी कार जो है वो शेयर कर रहा है इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा इसका आइडिया लेना चाहें तो blabla.com जो साइट है उसकी तरह का ये रहेगा इसका। और ये एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह से अपने आप में एक कंप्लीट ऐप है, कंप्लीट एप्लीकेशन है, और ये अगर इसकी मैं बर्थ की बात करूँ तो ये लाखों में बर्थ करेगी, ये इस तरह की ऐप है। तो ये जो है वो हम डेवलप करेंगे यूजिंग PHP, देन MySQL एंड मैप माई इंडिया। ओके, सो ये हमारी इस कोर्स का जो है वो मेजर प्रोजेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारा इस कोर्स का कंप्लीशन हो जाएगा। ये जो था वो हमारे इस कोर्स के कंटेंट्स और इस कोर्स की डिटेल्स के बारे में था। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा शुरू करते हैं हमारा लर्निंग, और जिसके थ्रू फिर हम फर्दर अपने आप को देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपर बनते हुए, उसके बाद बैक एंड डेवलपर बनते हुए, और फिर उसके बाद एंड में जाके फुल स्टैक वेब डेवलपर।